श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध के दिन चलेंगे। आप सबके लिए पितृदोषों से मुक्ति पाने का एक बहुत ही बड़ा अवसर है। इन दिनों में आप पितृदोषों का पारण और पितरों का तर्पण करने के लिए एक बहुत ही सुंदर से अवसर को मत चूकना। अगर आपने अपने पितरों का पिंडदान भी नहीं किया है तो भी आप इस उपाय से अपने पितरों को शांति प्रदान कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर पितृ दोष है, अगर आपके पितर नाराज हैं, अगर आप पितृ दोषों से श्रापित है, अगर आपके घर में धन की सबसे ज़्यादा समस्या है, घर में पैसा नहीं आता, आप 1 रुपया कमा रहे हो और 100 रुपया खर्च हो रहा है, अगर आपकी दुकान या व्यापार बंद पड़ा है, अगर आपके घर में बीमारियां बहुत है, चारों तरफ से कष्ट और संकट ही संकट है, चारों तरफ निराशा, असफलता और कलह क्लेश हैं, तो मात्र ये उपाय पितृपक्ष के 16 दिनों में कभी भी कर लेना। आपको सारी समस्याओं से, सारे पितृ दोषों से एक ही बार में छुटकारा मिलेगा और आपके पितरों का भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप इन दिनों में ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार के पितृ दोषों से मुक्ति मिलेगी। पितृदोष पारण का इससे अच्छा उपाय और कोई हो ही नहीं सकता। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में 2 बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताए हैं जो आपको इन दिनों में करने हैं। उपाय बहुत ही चमत्कारी हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। चलिए तो अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। अगर आपके घर में बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं है, आप 1 रुपया कमाते हो तो 100 रुपया खर्च होता है, दुकान या व्यापार 4 दिन अच्छे चल रहे हैं फिर डाउन आ जाते हैं, कोई पैसा लेकर भाग गया वापस नहीं दे रहा है, अगर कर्ज बढ़ गया है तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। इसके लिए आपको ये मात्र सरल सा उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको अपने घर में जो भी रुद्राक्ष रखा हो, चाहे जैसा भी हो, उस रुद्राक्ष को ले लेना है। एक तांबे के पात्र में अपने घर से 1 लोटा जल भर लेना है और उस रुद्राक्ष को उस पानी के जल में डाल देना है और उसमें 1 चावल भी आपको डाल देना है और इसे लेकर आप चले जाएं अपने घर के पानी के पलिंडे के पास या आरओ के पास। आपके घर में जो भी पानी की व्यवस्था है उस स्थान पर चले जाएं और यहीं पर इस कलश को रख दीजिए और इसे किसी प्लेट से ढक दीजिए। सुबह के समय में 10 से 12 बजे के बीच में इस कलश को आप रखें और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का स्मरण करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर या फिर महामृत्युंजय मंत्र को बोलकर या फिर गायत्री मंत्र का स्मरण करके, जो भी मंत्र का आपको याद हो, एक मंत्र का स्मरण करके श्री हरि का नाम लेकर 1 लंबी बाती का घी का दीपक गाय माता के घी से इस स्थान पर आपको प्रज्वलित कर देना है। परंतु ध्यान रखना, बाती का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। अगर आप श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो, उनका मुख भी दक्षिण की तरफ होना चाहिए, तभी आपके पितरों को इसका भाग मिलेगा और आपके पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। अगर श्राद्ध पक्ष में गाय माता को भी आप भोग दे रहे हो, भोजन करा रहे हो, तो गाय का मुख भी अगर दक्षिण में होता है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि किसी भी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय माता स्वयं ही कल्याण कर देती है। तो आप दक्षिण की तरफ बातें जलाने के बाद भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है, जिस पर जो प्लेट रखकर ढका है, वहां पर आपको अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का स्मरण करें कि मेरा पैसा लाकर कोई चला गया है, मेरा व्यापार बंद पड़ा है, घर में बीमारियां बहुत है, अशांति है, किसी का विवाह घर में नहीं हो रहा है, वंश नहीं बढ़ रहा है, जो भी तकलीफ है, कष्ट है, उन सब का स्मरण करके उस कलश को रात भर रखे रहने दें और सुबह स्नान करने के बाद फिर 1 घी का दिया दक्षिण की तरफ लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच उस जल को शिव जी को समर्पित करके आ जाएं और वो रुद्राक्ष आप वापस घर ले आएं। उस रुद्राक्ष को आप अपने घर की तिजोरी में या आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपके घर में बीमारी नहीं आने देगा, आपके घर में कर्ज नहीं बढ़ने देगा, आपको कभी खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही ले जाएगा। भले ही कैसा भी रुद्राक्ष हो, आप ये उपाय कर लेना, आपके सारे पितृ दोष समाप्त होकर
आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अगले उपाय की। अगर आपको कभी लगे कि आपके पितृ आप पर क्रोधित है, पितृ दोष है, पितरों से आप श्रापित हो चुके हो, कोई अधोगति में चला गया आपको पता नहीं है, तो आप श्राद्ध पक्ष के 16 दिन में इस उपाय को कभी भी कर लेना। इसके लिए आपको लेना 1 कटोरी में चावल, उस कटोरी में आपको 1 दुर्वा डाल देनी है, 1 आपको बेलपत्र भी डाल देनी है और इसे अपने घर के पानी के पलिंडे के पास ले जाना है। इसे आप 2 या 3 दिन रखे रहने दें। अगर आप रख सको तो 16 दिन तक रखें। यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और फल भी अधिक मिलता है। घी का 1 दीपक लंबी बाती का आपको दक्षिण की तरफ मुँह करके लगा देना है। गाय माता का घी डालकर बाती का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। 3 दिन बाद उस बेलपत्र और दुर्वा को भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, और जो चावल के दाने हैं उसे पूरे घर में घुमाकर किसी भी पक्षी को खिला दें या फिर किसी नदी या तालाब में डाल दें। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पितृ दोष पारण का इससे अच्छा तरीका और इससे अच्छा उपाय कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप इन 16 दिनों में ये उपाय कर लेते हैं तो वर्ष भर आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी, आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा, आपके घर में बरकत बढ़ेगी, आपकी दुकान, व्यापार, कारोबार आपके पितरों के आशीर्वाद से अच्छा चलेगा। तो अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए इस उपाय को जरूर करें।